महिला सुरक्षा किसी भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में लगातार बढ़ते महिला अपराध के मामलों को रोकने के लिए प्रयास चल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी का बेतुका बयान आया है, जिसमें उन्होंने बेटियों पर मोबाइल बैन करने का सुझाव दिया। देखिए, बेटियों को बेतुकी नसीहत, मोबाइल ज्ञान पर फजीहत। अपील करूंगी, घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ, अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। ये उत्तम विचार उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी के हैं। लगातार बढ़ती महिला अपराध के मामलों पर गहन शोध के बाद मीना कुमारी इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि इस तरह की वारदातों के लिए किसी हद तक लड़कियां जिम्मेदार हैं। यही नहीं, मां की लापरवाही की वजह से ही मामले इस हद तक पहुंच जाते हैं। मैं अपील करूंगी, घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ, अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अपराध चिंता का विषय है, जहाँ रोज रेप, छेड़खानी, मारपीट और अपहरण की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में कानून को सख्त करने के बावजूद भी ऐसे मामले रुक नहीं रहे हैं। यूपी में महिलाओं के कांधे मजबूत करने के लिए राज्य महिला आयोग लगातार सक्रिय रहता है, लेकिन उसी महिला आयोग की सदस्य के बेतुके विचार आपको एक बार की सोचने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से बातें करती रहती हैं, और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। महिला अपराध पर बेतुका बयान, बेटियों को मोबाइल न देने की सलाह। एक तरफ जहां लगातार बेटियों को समाज में आगे लाने के लिए तकनीक से जोड़ने की बात होती है, प्रयास होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी का मानना है कि बेटियों को मोबाइल देना ही गलत है, और यही मोबाइल सारी फसाद की जड़ है। दरअसल राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी से लगातार बढ़ते महिला अपराध के बारे में पूछा गया, तो सुन लीजिए उनके उत्तम विचार उनकी ही जुबानी। शक्ति तो खूब हो रही है। अब समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे। ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा, कहाँ जा रही हैं, क्या है, और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से बातें करती रहती हैं, और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। सुना आपने महिला अपराध को लेकर राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी क्या सोचती है। उनके मुताबिक बच्चियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। उनके मुताबिक बच्चियों पर निगाह रखी जानी चाहिए। उनके मुताबिक लगातार हो रही घटनाओं में सबसे बड़ी लापरवाही माँ की होती है, जो अपनी बच्चियों पर ध्यान नहीं देती। अपील करूंगी, घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ, अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। इस दौरान समाज को संदेश देते वक्त एक बार भी मीना कुमारी ने लड़कों को हिदायत नहीं दी, लड़कों को सीख नहीं दी, नहीं बताया परिवार वालों को कि अपनी बेटियों के साथ साथ बेटों पर भी नजर रखें, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। नहीं दी सीख इस तरह के मामलों में कानून के रखवालों को कि अपने गिरते हुए एक बाल को कीजिए इतना बुलंद कि बच्चियों की तरफ गंदी निगाह उठाने वालों की हिम्मत तक न हो। अपनी सीख और ज्ञान को यूपी की राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने बच्चियों और उनके परिवार तक सीमित रखा। शक्ति तो खूब हो रही है। अब समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे। ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा, कहाँ जा रही हैं, क्या है, और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से बातें करती रहती हैं, और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। अभी एक मैटर है, कल मेरे पास आया है। वाल्मीकि की लड़की है और जाटव का लड़का है, और बालमपुर है, बालमपुर प्रेमपुर, उसमें कुछ नहीं है, मेरी ससुराल है वो। और कल लोग मेरे पास आए
और उन पर ज़्यादा सख्ती हुई तो उन्होंने फ़ोटो डाल दिए, उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। अब गांव के लोग इतना वो हो रहे हैं कि पंचायत करके कहते हैं आमने सामने घर है, हम उसे घुसने नहीं देंगे। पिछले 4 सालों के भीतर यूपी में महिला अपराध के मामलों में कमी जरूर आई और इसके पीछे लगातार उठाए जा रहे कदम हैं, जिनके जरिए ऐसे दरिंदों की लगाम खींची जा रही है जो बच्चियों को अपना निशाना बनाते हैं। लेकिन फिर भी महिला अपराध के मामले खत्म नहीं हुए हैं और ऐसे में समाज को संदेश देने की कोशिश यूपी की राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने की है। वो बताता है कि समाज आज भी बच्चियों की निगहबानी को ही सबसे मुफीद हथियार समझता है इस तरह के मामलों पर लगाम लगाने के लिए। एबीपी गंगा के लिए अलीगढ़ से प्रदीप की रिपोर्ट।